हेलो नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। जितने भी कैलेंडर हैं उसको हम रिपीट कब होंगे, चाहे वो नॉन लीप ईयर हो या लीप ईयर हो, रिपीट देखना है। डिट्टो हुबहू रिपीट, मतलब एक एक तारीख रिपीट, चाहे वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती हो, चाहे वो रिपब्लिक डे हो, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस आपका इंडिपेंडेंस डे हो, मतलब पूरा का पूरा साल रिपीट, एक एक दिन एक एक तारीख। हमें होली, दिवाली, ईद, बकरीद से मतलब नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग अमावस्या और पूर्णिमा और अलग अलग चांद दिखने के आधार पे मनाया जाता है। हमें मतलब है रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब यहाँ पे वो कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात होती है। यहाँ पे कोई चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि की बात नहीं होती है। तो रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर का मान लिया जाए कि 2013 का कैलेंडर है तो हुबहू 2019 में रिपीट होगा। कैसे पता करेंगे 2013 का 19 में होगा? 2029 का कैलेंडर है 2035 में रिपीट होगा। कैसे पता करेंगे? 2012 का कैलेंडर है, लीप ईयर है, 2040 में रिपीट होगा, हुबहू रिपीट होगा। क्योंकि ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में रिपीट होगा, ये बात जानते हैं। कैसे पता करेंगे? इसको जानने के लिए हर प्रकार से, चाहे आगे हो, पीछे हो या किसी प्रकार की बात हो, इसमें एक होता है कि 4 से डिवाइड करने पे शेष वाली बात होती है, वो नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें एक फॉर्मेट आपको याद हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा हर प्रकार से, चाहे आगे हो या पीछे हो। उदाहरण के तौर पे जैसे आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई लीप ईयर कंसीडर किया, उदाहरण के तौर पे यहां पे ले लिया मैंने 2016 आप जानते हैं मित्र कि ये क्या है? लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। फिर 2016 के बाद 2017 की बारी आती है, फिर 2018 होता है, उसके बाद 2019, ये बात आप जानते हैं। अगर मैं पीछे जाऊं तो 2015, इसके पीछे जाऊं तो 2014, इसके पीछे जाऊं तो 2013। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2013 आपका क्या है, 2016 आपका क्या है कि लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है दोस्त? लीप वर्ष है। एक बात आप याद रखिएगा, आत्मसात कर लीजिएगा, लीप वर्ष के कोई भी बाद ईयर आएगा, कोई भी लीप वर्ष के तुरंत बाद कोई भी वर्ष आएगा तो कितने साल बाद रिपीट होगा? याद रखिएगा, वो 6 साल के बाद रिपीट होगा। लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा, जैसे 2017 लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है, ये बात जानते हैं। उसी प्रकार से लीप वर्ष के दूसरे बाद 16/2/18 और 16/3/19, 16/2/18 और 16/3/19 दूसरे और तीसरे बाद आएगा, तो वो वर्ष कितने साल बाद रिपीट होगा? वो 11 साल के बाद रिपीट होगा, जो दूसरे और तीसरे बाद आता है। इस बात को आप याद रखें। यहां पे प्लस का मतलब है मित्र, प्लस का मतलब है बाद, जिसको आप आफ्टर कहते हैं, और माइनस का मतलब है पहले, जिसे आप बिफोर कहते हैं, पहले। अगो भी कह सकते हैं। इसका मतलब साफ तौर पे आप देख सकते हैं, अगर लीप वर्ष के कोई पहले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने 4 से विभाजित करके शेष वाली बात नहीं कही। लीप वर्ष के तुरंत पहले हो तो वो कैलेंडर 6 साल पहले रिपीट होगा। पहले, देखिए मैं बोल क्या रहा हूं, शब्द पे ध्यान दें। लीप वर्ष के तुरंत पहले हो तो 6 साल पहले, लीप वर्ष के तुरंत बाद हो तो क्या? 6 साल बाद। लीप वर्ष के दूसरे पहले, जैसे 16 - 2 14, और लीप वर्ष के तीसरे पहले 16 - 3 13। अगर दूसरे पहले और तीसरे पहले हो तो इस पॉइंट को आप आत्मसात कर ले, 11 साल पहले, और ये भी 11 साल पहले होगा रिपीट। इसका मतलब साफ हो गया कि 6 साल बाद 11 साल बाद 11 साल बाद, और 6 साल पहले 11 साल पहले 11 साल पहले, मतलब बेस आपका लीप ईयर है। और एक बात याद रखिए, लीप वर्ष का कैलेंडर हो तो 28 साल बाद और 28 साल पहले। आपके मन में यह बात आती होंगी कि लीप वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 साल बाद और 28 साल पहले। यह पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। यह कैलेंडर का रेपिटेशन हो गया, आसानी से आप डील कर सकते हैं। कोई भी कैलेंडर हो आप रिपीट करके बता सकते हैं, कोई भी हो, कैसा भी हो। ये रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर है, इसे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तहे दिल से आपका। जय हिंद।